नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका बद्रीनाथ से। ये वीडियो जो है बद्रीनाथ धाम से बना रहा हूं और ये जोशीमठ से जो बद्रीनाथ का रास्ता है उसी रास्ते का व्यू है। बहुत ही सुंदर रास्ता है, पहाड़ों के बीचों बीच और पहाड़ी की तलहटी से गुजरते हुए अलकनंदा नदी के किनारे किनारे बद्रीनाथ धाम का ये रास्ता है। ओखी जोशीमठ से करीब 25 किलोमीटर चलने के बाद में एक जगह आती है पांडेश्वर। पांडेश्वर भी एक खूबसूरत गांव है और वहाँ से ही रास्ता जाता है फूलों की घाटी घांगरिया के लिए। और ये बद्रीनाथ हाईवे से लिया गया व्यू है। बहुत ही सुंदर रास्तों में से भगवान बद्री की विशेष कृपा हम पे रही। इसे पृथ्वी का वैकुंठ भी कहा जाता है, जहाँ निवास करते हैं भगवान विष्णु बद्रीनाथ के रूप में। आखिर क्या है बद्रीनाथ की कहानी, सुनाते हैं इस वीडियो में। भगवान शिव और पार्वती दोनों ही बद्रीनाथ में जो स्थान है वहाँ पे निवास करते थे, नर और नारायण पर्वत के दोनों के बीच में। और भगवान विष्णु वहाँ घूमते रहते हैं, पहाड़ों में विचरण करते हैं और वो एकांतवास की तलाश करते हैं एक तपस्या के लिए। वो चाहते हैं कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ उनको कोई डिस्टर्ब ना करे। इसी जगह की तलाश में वो घूमते घूमते इन पहाड़ी इलाकों में बद्रीनाथ जी जहाँ आज मंदिर है वहाँ पहुँचते हैं। ये भगवान शिव और पार्वती का निवास स्थान था और वो चाहते हैं कि इस स्थान पे मैं तपस्या करूं, लेकिन भगवान शिव से वो स्थान किस तरह से प्राप्त हो। तो उन्होंने एक युक्ति लगाई। युक्ति ये थी कि एक बच्चे का रूप धारण करके वो मंदिर के बाहर जाकर के लेट जाते हैं और माँ पार्वती जब बाहर की तरफ आती है तो एक बच्चे रोने की आवाज़ सुनाई देती है। उस बच्चे को उठाकर माँ पार्वती में वात्सल्य प्रेम ममता जाग उठती है और उस बच्चे को ले जाकर दूध पिलाकर उसी स्थान पर सुला देती है जहाँ पर बद्रीनाथ जी है। और इसी बात जब वो सो जाता है तो माँ पार्वती उठ करके चली जाती है स्नान करने के लिए। और ये रास्ता है बद्रीनाथ का जहाँ लैंडस्लाइड वगैरह होती रहती है। खतरनाक रास्तों से निकल कर जाते हैं हम वैकुंठ धाम श्री बद्रीनाथ मंदिर की तरफ। ये देखो पहाड़ों के ऊपर से कटाई और नीचे रोड के बीचों बीच से निकलते हुए हम जा रहे हैं बद्रीनाथ के लिए। ऊपर पहाड़ों के ऊपर बादल और बादल से साफ आसमान दिखाई देता है। और ये जो बर्फ़ होती है पहाड़ों पूरी तरह ढक देती है। जब जनवरी फरवरी का माह होता है तो बहुत भयंकर बर्फबारी होती है यहाँ पे, इसलिए ये पर्वत गंजे टाइप के नज़र आते हैं जिसपे घास भी कम है। ये रास्तों से होके हम सीधे पहुँचेंगे बद्रीनाथ में। और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जब माँ पार्वती नहाने और भगवान शिव किसी विचरण के लिए बाहर निकल जाते हैं तो बद्रीनाथ जी जो विष्णु भगवान है वो बच्चे के रूप में वहाँ सोते हैं। और सोते हुए जब माँ पार्वती गर्म कुंड में स्नान करके वापस लौटती है तो उस जगह का दरवाज़ा बंद हो जाता है अंदर से। और ये है बद्रीनाथ। बंद होने के बाद माँ पार्वती जैसे ही लौट के आती है तो दरवाज़ा बंद देखकर भगवान शिव का इंतजार करने लगती है। और भगवान शिव भी जब वहाँ आते तो कहते हैं कि तुम्हारी बालक ने इस तरह का व्यवस्था की है, मैं उसको बलपूर्वक नहीं जगा सकता। बहुत ही सुंदर दृश्य। काफ़ी इंतजार करने के बाद दरवाज़ा नहीं खुलता तो वो उसी स्थान पर उस बच्चे को छोड़ करके केदारनाथ की तरफ बढ़ जाते हैं, जहाँ भगवान शिव और पार्वती केदारनाथ में भी निवास करते हैं। और भगवान बद्री इसलिए कहा जाता है विष्णु को कि माँ लक्ष्मी भी भगवान के साथ यहाँ पे निवास करती है। जब भगवान विष्णु यहाँ तपस्या करने लगते हैं तो बहुत भयंकर बर्फबारी होती है। जब बर्फबारी होती है तो माँ लक्ष्मी जो होती है वो भगवान के समीप आकर देखती है कि ये तो बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही है और भगवान की तपस्या भंग हो जाएगी, जिसके चलते माँ ने एक वृक्ष का रूप धारण किया जो बेरी का पेड़ होता है। और बेरी के पेड़ भगवान शिव को चारों तरफ से ढक लेते हैं, विष्णु को ढक लेते हैं। और जब भगवान विष्णु की तपस्या समाप्त होती है तो आंखें खोलते हैं तो वो देखते हैं कि बद्री नाम का जो वृक्ष था, बद्री के रूप में जो बेरी का वृक्ष था, वो चारों तरफ से उनको ढका हुआ है, पूरी तरह बर्फ में दबा हुआ है। तो भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को वरदान देते हैं कि मेरे साथ साथ तुमने भी यहाँ तपस्या की है और आज के बाद मुझे लोग बद्रीनाथ के नाम से जानेंगे। तब से ही इस जगह का नाम बद्रीनाथ वैकुंठ धाम पड़ा हुआ है। बहुत ही सुंदर अलौकिक दर्शन होते हैं यहाँ पे भगवान
बद्री के, और यहाँ माता लक्ष्मी के साथ विराजमान है भगवान। कहते हैं कि बद्रीनाथ में जो एक बार आ जाता है उसको मनुष्य जन्म दोबारा नहीं लेना पड़ता। भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने के दो प्रक्रिया होती है, एक जीवन में 2 बार बद्री विशाल के दर्शन करने चाहिए, और 2 दर्शन होने के बाद में भगवान उसको मनुष्य रूप में दोबारा नहीं भेजते हैं, वो इस संसार से मुक्ति पा लेता है। ऐसी मान्यता है यहाँ। और यहाँ स्थित एक गर्म कुंड और एक पानी का है ठंडा कुंड, जहाँ लोग स्नान करते हैं और अपने पापों से मुक्ति पाने का प्रयास करते हैं। माँ अलकनंदा के किनारे बहुत ही खूबसूरत भगवान का ये वास वैकुंठ धाम, और हम खड़े हैं पुल के ऊपर। यहाँ से लिया गया ये सीन है, चारों तरफ से दिखाने का प्रयास है भगवान बद्री विशाल को। बहुत अद्भुत अलौकिक जगह, यहाँ मन शांत हो जाता है, मन की बेचैनियाँ समाप्त होने लगती है और भगवान के दर्शन के लिए आतुर हो उठता है मन। यहाँ आकर लोग माँ अलकनंदा के पावन जल को स्नान करते हैं और भगवान बद्री विशाल के दर्शन करते हैं। हिमालय पर्वत की तलहटी में ये वैकुंठ धाम है, पृथ्वी का वैकुंठ है, भगवान विष्णु का निवास है। ये लाइन है भक्तों की जो दर्शन के लिए आतुर हैं। मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ करके जाना है भगवान बद्री के दर्शन करने के लिए, एक के बाद एक आगे बढ़ते हुए मंदिर की तरफ। और ये बाहर से लिया गया व्यू है, बहुत ही शानदार और बहुत ही मनमोहक दृश्य है बद्री विशाल का। नर और नारायण पर्वत के बीचों बीच भगवान विष्णु का यह निवास स्थान, और भक्तों की लंबी कतार अपनी बारी का इंतजार करते हुए। बहुत ही सुंदर दर्शन है। कहते हैं कि भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के बाद में यहाँ माता पार्वती और शिव जी के भी दर्शन हो जाते हैं, उनकी भी आपको आशीर्वाद मिल जाता है, क्योंकि ये प्राचीन स्थान जो था ये भगवान शिव का ही था। और ये हमारा कान्हू है, नटखट बच्चा है। लंबी कतार में इंतजार करते हुए भगवान बद्री के दर्शनों के लिए, और धीरे धीरे नज़दीक हम पहुंचने की कोशिश प्रयास। ये है सामने भगवान विष्णु का वैकुंठ, और ये माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति थी, और यहाँ गर्भगृह में विराजमान है भगवान। और यहाँ माता की स्थापना है, नवरात्र की पूजा की जा रही है पंडितों द्वारा। ये परिसर है मंदिर के अंदर का, और ये बना हुआ है बद्रीनाथ का गर्भगृह। और यहाँ माता लक्ष्मी का भी मंदिर है, हनुमान जी भी विराजमान है, शिव जी भी विराजमान है। काफ़ी छोटे छोटे मंदिर बना रखे हैं इस प्रांगण में, और ऊपर खुला आसमान, सफ़ेद बादलों के बीच पहाड़ की तलहटी, नर और नारायण पर्वत के बीचों बीच भगवान विष्णु का ये निवास स्थान। मन को असीम, ये छत्रपाल घंटाकरण मंदिर है। यहाँ माणा गांव में इनका एक मंदिर है, बहुत ही प्राचीनतम मंदिर है। भगवान शिव के पुजारी थे वो, और शिव की तपस्या कर उन्होंने वरदान पाया था कि जो माणा गांव में आकर उनके मंदिर के दर्शन करेगा और उनके दर्शन करेगा और उसकी गरीबी दूर हो जाएगी, ऐसी मानता है लोगों की। और भगवान विष्णु का ये अलौकिक निवास स्थान है। पूरे भारत से चले आते हैं लोग भगवान विष्णु को नमन करने, भगवान के दर्शन करने। ये सुंदर दृश्य है मंदिर परिसर के अंदर के ही, और सभी लोग यहाँ आकर अपने अपने कैमरों में कैद करते हैं भगवान को। ये बाहर से लिया गया हुआ है मंदिर के सामने से दृश्य, और कितनी भक्तों की भीड़ है, व्याकुल है, सभी दर्शनों के लिए आतुर है। इसके बाद आपको हम माणा गांव की सैर करवाएंगे। माणा गांव से चलेंगे भविष्य बद्री की तरफ, जहां बद्रीनाथ जी भविष्य में निवास करेंगे। नरसिंह मंदिर जो जोशी मठ में है, वहाँ भगवान नरसिंह की बाजू बहुत पतली होती जा रही है। कहते हैं जिस दिन वो बाजू टूट जाएगी, जब नर और नारायण पर्वत दोनों आपस में मिल जाएंगे, और मिलने के बाद में भविष्य बद्री में बद्रीनाथ जी के दर्शन होंगे। ऐसी और ये बद्री विशाल के सामने के ही कुछ दृश्य हैं जो हमने कैद किए अपने कैमरों में। फैमिली के साथ गए थे आपकी बार बाबा
बैकुंठ निवासी बद्रीनाथ भगवान विष्णु के दर्शन करने। और ये मंदिर के बाहर से लिया हुए कुछ दृश्य हैं जहाँ से स्पष्ट नजर आते हैं भगवान बद्री विशाल का मंदिर। और ये नर और नारायण पर्वत है, दोनों के बीच में विराजमान है भगवान। और यहाँ आए हुए श्रद्धालुओं के बीच में हम भी फोटो वोटो खिंचवाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। बहुत ही सुंदर और प्यारा व्यू है, ये दिखाने का प्रयास कि कितना मनमोहक दृश्य होता है यहाँ पे, कितना सुंदर वातावरण होता है, कितना साफ मौसम, पर्यावरण बिल्कुल शुद्ध, प्रदूषण मुक्त सांसें मिलती हैं यहाँ पे। और यहाँ विराजमान है भगवान विष्णु, पृथ्वी का वैकुंठ कह सकते हैं हम इसे। और कहते भी ये लोग पृथ्वी का वैकुंठ है, खूबसूरत वादियों में, पहाड़ों की में। कुछ समय हमने यहाँ भगवान भोले बद्रीनाथ जी के चरणों में व्यक्त किया। उसी पल के सुंदर दृश्य हैं जो हमने कैद किए हैं अपने कैमरे में। बहुत ही मनमोहक दृश्य हैं।